दरियाए रावी में आम तौर पर अगर हम माजी की बात करें तो इंडिया की तरफ से भी पानी छोड़ दिया जाता था। तकरीबन इसमें 600 से 700 लोग आबाद हैं और इसमें 100 के लगभग घर हैं। ये 6,20,000 की उसी के करीब जो है इसे फ्री बोर्ड के साथ होगा। इन्हों की मेहरबानी रूड वाले चलो लाए ने रेला पानी का एक लंघ गया या दो लंघ गए, साडा कोई नुकसान नहीं होया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, मानसून में जब भी बारिशों का सीज़न शुरू होता था तो दरियाए रावी में आम तौर पर अगर हम माजी की बात करें तो इंडिया की तरफ से भी पानी छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से रावी के दोनों किनारों पर जो छोटे छोटे देहात आबाद थे वो मुतासर होते थे। दरिया के कटाव की वजह से जो देहात थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो पीछे की तरफ जा रहे थे, ज़रूरी रकबे जो वो मुतासर हो रहे थे। लेकिन अब जब यहाँ पे रूडा ने प्रोजेक्ट शुरू किया और दरियाए रावी को चैनलाइज करना शुरू किया तो उसमें इन देहात को सैलाब के पानी से बचाने का प्रोजेक्ट भी शामिल था। इस वक्त हम लोग बुक्कनवाल गांव पर मौजूद हैं जो बिल्कुल दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद है और यहाँ पर रूडा ने इस गाँव को सैलाब से बचाने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ राव इंतज़ार अली मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनसे बात कर। राव साहब, ये फरमाइएगा कि ये ज़रूरत इसकी क्यों महसूस हुई और क्या तकनीक यूज़ की गई है कि इन देहात को जो है वो सैलाब के पानी से बचाया जा सके। बेसिकली इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आज से 2 साल पहले एक सैलाबी रेले में ये आधा गांव बह चुका था। तो उस चीज़ को देखते हुए आज से 2 महीने पहले स्टोन स्टड्स डिज़ाइन किए गए और उसकी एग्जीक्यूशन हमने की और इसमें काविशें सब लोगों की शामिल हैं। कंसल्टेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है, कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने ये काम एग्जीक्यूट किया और एक टफ़ एरिया में एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये गांव बुक्कनवाल तकरीबन इसमें 600 से 700 लोग आबाद हैं और इसमें 100 के लगभग घर हैं, जबकि आधे इनके घर मैंने बताया ये पहले बह चुके थे। तो हमने दिन रात मेहनत करके, आपको पता है कि बारिश का मौसम है, रास्ते बहुत टफ़ हैं, लाहौर से ये एरिया तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो इसको दिन रात हमारे CEO, चेयरमैन और ED इंजीनियरिंग ने इसको टोटल फोकस दिया और हमें ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई कि हमने हर सूरत में बिफ़ोर द फ्लड सीज़न इन स्टोन स्टड्स को कंप्लीट करना है और इस गांव के अफराद को, इस गांव को हमेशा के लिए पानी से महफूज रखना है। तो परसों 2 दिन पहले इसी दरियाए रावी से 50,000 का सैलाबी रेला गुज़रा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इन स्ट्रक्चर्स की वजह से, इन स्ट्रक्चर्स ने उस के अगेंस्ट जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है इन्होंने एक्ट किया और इस गांव को बिल्कुल महफूज रखा और वो सैलाबी रेला बिल्कुल बाहिफाज़त यहाँ से गुज़रा है और ये सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं और ये गांव महफूज है। हमारे साथ नेस्पाक के लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। सर, एक तो अपना नाम बता दीजिए कि दूसरा ये भी बताइएगा कि आम तौर पर हम जब दरियाओं के किनारे पर बंद देखते हैं तो वो दूसरे तरीके से जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन ये लंबाई के रुख बनाएंगे, ये क्या तकनीक है और ये किस तरह पानी को जो है वो रोकता है, ज़मीन के कटाव को रोकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरी बहजाद है, मैं नेस्पाक से हूँ। अच्छा, ये इसका टेक्निक्स ये है कि इसका प्रॉपर एंगल निकाला गया डिज़ाइन के ऊपर, इसे सिमुलेशन के अंदर प्रॉपर इसका एक एंगल निकाला गया, जिसके बाद ये देखा गया कि अगर कटाव दरिया का इस तरफ आएगा, पानी कटाव करेगा तो किस एंगल से ये डिपॉजिट करेगा पीछे। तो उस प्रॉपर एनालिसिस के साथ इसका डिज़ाइन किया गया और इसकी डिफरेंट हाइट्स आपने देखा होगा कि पहला बंद हमारा है उसकी डिफरेंट हाइट है स्टड की, दूसरे की डिफरेंट है और तीसरे की डिफरेंट है। तो वो पूरा प्रॉपर डिज़ाइनिंग के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया ताकि, और आप इसको इस वक्त देख भी सकते हैं कि प्रॉपर डेपोजिशन इसने कर ली, एक फ्लड जो पूरा गुजार के उसके बाद इसने कटाव को भी बचा लिया और इसने एक डेपोजिशन करके पूरे बंद का जो एक्टिव रोल था उसने अदा कर दिया। ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त चैनलाइजेशन की जा रही है, कि अब कोई ऐसा ख़तरा है कि अगर इंडिया की तरफ से, वैसे तो वो इंडिया ने जो डैम बना लिया है मुमकिन नहीं है कि पानी इसमें आएगा कभी, लेकिन अगर आता है तो कितनी कैपेसिटी होगी जब एक चैनलाइज हो जाएगा रावी, उसमें कितना पानी गुजर सकेगा? अच्छा, इसके ऊपर यही है कि हमने इसमें 1988 में जो फ्लड आया था वो 4.25 लाख के करीब आया था। तो हमने उसी डिज़ाइन को देख के इसका पूरा एक डिज़ाइन नंदीपुर के अंदर किया और उसके ऊपर हमने 1000 ईयर रिटर्न पीरियड के ऊपर 100 ईयर का डाटा कलेक्ट किया और 1000 ईयर रिटर्न पीरियड के ऊपर इसे डिज़ाइन किया। तो अब इंशाल्लाह जितना भी, अगर उनका पूरा स्पिलवे भी खुल जाए तो जितना फ्लड आएगा हमारा उससे सेफर एंड के ऊपर है। 586 के ऊपर हमारा डिज़ाइन है, तो वो लाहौर को भी बचाएगा, उसकी आबादी को भी बचाएगा और डिज़ाइन भी जो एक्चुअल रियल
जिसे कहते हैं रियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर किया गया है। 5-6 लाख क्यूसिक कह रहे हैं आप? यस, ये 6,20,000 क्यूसिक के करीब जो है इसे फ्री बोर्ड के साथ होगा। हमारा गांव एक जो है ना, इससे 2 एकड़ आगे था, ठीक है। बेसिकली मेरा गांव भी वो है। हम उधर से मुंतकिल होके इस सैलाब की वजह से और ज़मीन के कटाव की वजह से इस गांव में आए हैं, ठीक है। वो तकरीबन 4 से 5 एकड़ में गांव था, जो सारे का सारा, और हम हुकूमत से भी कहते रहे हैं, बहुत शोर भी किया, अपनी मदद आपके तहत स्टड भी लगाए, ये स्टड लगने से पहले, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ, ठीक है। हमारी हेल्प भी किसी ने भी नहीं की, और ये अब आए हैं, इन पत्थरों से हमें कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब हमें इधर यानी कि हमारे MNA साहब, MPA साहब, उनकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा लोग भी गए हैं, और ना तो हमारा इन स्टडों का कोई अभी तक हल निकला, और ना हमें कोई रास्ते का कोई मसला जो है ना वो हल हुआ। सबसे बड़ा मसला हमारा जो है ना वो ये रास्ते का, हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। कोई भी हमारा मरीज़ है या कोई बंदा यहाँ से हम लेके जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें दिक्कत ही दिक्कत है उसमें, या तो पैदल जाते हैं या किसी ट्रैक्टर की मदद से जाते हैं। ना बाइक जा सकती है और ना कोई गाड़ी वगैरह पे हम उसे बिठा के लेके जा सकते हैं। ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਰੌਲ ਗਾਉਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਨਵੇਸ ਉਹ ਕਨਵੇਸ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰੂੜ ਵਾਲਿਆਂ ਚਲੋ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਸਟੱਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਈ नहीं। ये गांव जो ना सिर्फ इस गांव को महफूज बनाया गया है ये स्टोन स्टड बना के, बल्कि रावी के किनारे जो बाकी देहात हैं उनके साथ भी के करीब भी ऐसे ही इसी तरह के स्टड बनाए जाएंगे, ताकि उनको भी मुस्तकबिल में सैलाब से महफूज रखा जा सके।